हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द गिवन फिगर इलस्ट्रेट्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड हमें बताना है द नेम्स ऑफ द लेबल्स आर आइडेंटिफाइड इन विच ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे जो हमें लेबल्स दिए हुए हैं दैट इज पी लेबल, क्यू लेबल एंड आर हमें एंड एस, ये हमें बताना है कि किसमें करेक्टली बताया गया है। तो ये स्ट्रक्चर पहले तो हमें पता होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर है एंड ये हमें पता होगा जब हमें पता होगा कि डीएनए कैसा दिखता है। तो डीएनए होता है एक बायोमोलिक्यूल जो कि कंसीडर किया जाता है एज आवर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज आवर डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होता है। इट स्टार्ट्स विद फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट मोइटी होती है, फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है टू अ पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 कार्बन से बना है ये शुगर, 5 कार्बन से बना है ये शुगर एंड ये पेंटोज शुगर कनेक्टेड होते हैं टू नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस भी बोल सकते हैं। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में हमें देखने को मिला ये हो गया ये हो गया फॉस्फेट का ग्रुप, ये हो गया पेंटोज शुगर, फिर ये हो गया फॉस्फेट का ग्रुप, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। वेयर एज यहाँ पर ये जो बीच में प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये सभी है नाइट्रोजन बेसिस एंड ये हो गया शुगर। तो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब बात करते हैं कि इधर जो नाइट्रोजन के बेसिस प्रेजेंट होते हैं ये कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं में से देखो मोस्टली पूछा गया है। क्यू और पी अगर हमें पता चल जाए तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल जाएगा। तो नाइट्रोजन बेसिस 4 प्रेजेंट होते हैं टोटल। इन नाइट्रोजन बेसिस के नाम होते हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये 4 होते हैं टोटल प्रेजेंट एंड इन चारों के बीच में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन चारों में अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? एडेनिन, अब देखो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि ऐसे 2 स्ट्रैंड्स आपस में बॉन्डेड होती है। तो 2 स्ट्रैंड बॉन्डेड होते हैं जब 2 नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में पेयरिंग करते हैं। तो इधर जैसे इधर भी दिख रहा है एक नाइट्रोजन बेस इधर है, एक नाइट्रोजन बेस इधर है। तो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो पेयरिंग होती है वो इस हिसाब से होती है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं, फिर साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन 2 के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो 2 है। तो या तो ये एडेनिन होगा या ये थाइमीन होगा, ये सेम एडेनिन या फिर थाइमीन होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर इस पी एंड क्यू के बीच में क्योंकि 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बन रहे हैं तो पी क्यू साइटोसिन या ग्वानिन हो सकता है एंड सेम साइटोसिन या ग्वानिन हो सकता है क्यू। और यहाँ पे आर जो है, आर तो क्लियरली क्या है, राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है। राइबोस भी नहीं, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस क्यों बोलेंगे? देखो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में फर्क क्या होता है, दोनों बने हुए होते हैं 5 कार्बन के, बट डीऑक्सी वाले में जो सेकंड कार्बन होता है उस पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एंड इस वजह से जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। देन राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोस, बट डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस। तो इसलिए जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस, वेरेज एस जो यहाँ पे दिया गया है एस हो जाएगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एस जो है फॉस्फेट दिया है इन ऑप्शन 1, एस दिया है फॉस्फेट इन ऑप्शन 3, यानी इनमें से कोई एक राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट या फिर थर्ड में से। इधर आर जो है वो राइबोस दिया है जबकि आर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस है, तो हमें ऐसे पता चल गया कि थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पे सी, यहाँ पे जो पी दिया है साइटोसिन, पी अगर यहाँ पे साइटोसिन हो गया और जो क्यू यहाँ पे लिखा है वो गया ग्वानिन, तो ये भी एकदम करेक्टली बैठ रहा है क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्डिंग हाइड्रोजन की। तो इसलिए ये ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।